सा एक ऐसा स्किल है जो सीख लिया जाए तो हजारों स्किल अपने आप इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सीताराम साव, एक मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच और बिजनेस कोच। दुनिया में हजारों स्किल मौजूद है। कोई कहता है कम्युनिकेशन स्किल सीख ले, कोई कहता है सेलिंग स्किल सीख ले, कोई कहता है लीडरशिप स्किल सीख ले, कोई कहता है वेबिनार स्किल सीख ले। दोस्तों, कोई कहता है पीपुल हैंडलिंग स्किल सीख ले। दोस्तों, सबका निचोड़ एक ही जो है वो है पब्लिक स्पीकिंग। ये है रामबाण। सारा का सारा स्किल, जो भी स्किल है, सबसे बड़ा स्किल होता है पब्लिक स्पीकिंग स्किल। इसको अगर सीख लेते हैं तो सारे का सारे स्किल अपने आप इंप्रूव होते जाएगा। दोस्तों, आज पब्लिक स्पीकिंग का बहुत सारा डिमांड है, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग में देखा जाता है जॉब में, आप जैसे जॉब कहीं कर रहे हैं तो आपको नोटिस किया जाता है वहां पर जो आप अपने स्टेप से अपने बैच को कैसे संभाल रहे हैं, आप अपना बैच के सामने में कैसे कॉन्फिडेंट ला सकते हैं। हो सकता है आपको कहीं पर मंच में खड़ा कर दिया जाता है और वहां पर बोलने के लिए बोला जाता है, क्योंकि वो देखना चाहते हैं जो आप अपना कंपनी को ठीक तरह से प्रेजेंट दे सक रहे हैं या नहीं दे सक रहे हैं। हो सकता है जो आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में पब्लिक स्पीकिंग बहुत जरूरत है, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग से ही आप कम्युनिकेशन स्किल तैयार होता है। कम्युनिकेशन स्किल जो कि आव भाव, आदर विचार, सारा का सारा कम्युनिकेशन स्किल में आता है। दोस्तों, हो सकता है आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट में तो बहुत जरूरत है पब्लिक स्पीकिंग का, क्योंकि टीचर के सामने में जब आप फ्लुएंटली बातें करेंगे, जब उनका आंसर देंगे तो आपको नंबर 1 ग्रेड में आएंगे। क्योंकि कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में हमेशा देखा जाता है जो प्रत्येक बच्चे का जो किस टाइप से पब्लिक स्पीकिंग है उनका, और वही जाकर के आगे जाकर के वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, वो है पब्लिक स्पीकिंग। सारे का सारे जितना भी स्किल है, चाहे आप ले लीजिए कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल, वेबिनार जो सिखाते हैं, वेबिनार जो देते हैं, तो उसमें भी पब्लिक स्पीकिंग बहुत जरूरत है। जैसे लीडरशिप ट्रेनिंग में हमेशा ध्यान रखिएगा, पब्लिक स्पीकिंग बहुत जरूरत पड़ता है। दोस्तों, यही एक रामबाण है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। मैं भी कुछ दिन पहले, मेरे को भी मालूम नहीं था जो पब्लिक स्पीकिंग कोई सब्जेक्ट होता है, लेकिन मैं थैंक यू करूंगा भूपेंद्र सिंह राठौर जी का। वो मेरा गुरु है, कोच है, और उन्हीं का थ्रू से मैं पब्लिक स्पीकिंग सीखे, ताकि मैं अपने आप को इम्प्लीमेंट किए उस कोर्स को और प्रैक्टिस किए, तब जाकर के मैं आपका सामने में आज इतना सुंदर से आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, इसमें घबराने कोई बात नहीं है, आप भी सीख सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है। तो पहला जो मैं 7 पॉइंट बताऊंगा जो आप भी पब्लिक स्पीकिंग सीख करके आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पहला पॉइंट है फोकस ऑन योर वॉइस। वॉइस के ऊपर बात करें, कब कहां पर ज्यादा बोलना है, कम कम बोलना है, ये वॉल्यूम आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आपका क्लियर कब होता है, शब्द आपका क्लियरिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इसको सबसे बड़ा चीज होता है, आप बाई चांस पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं तो सबसे मेन, जैसे मैं भी अपना यूज किए, अपने मिरर के सामने में 1 घंटा 2 घंटा प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करते गए। जिस टाइप से हमको बताया गया था कोर्स में, उसी हिसाब से मैं अपना इम्प्लीमेंट किया, तभी जाकर के मैं अपना वर्ड को क्लियरिटी बता सका। हमेशा ध्यान रखिए, अपना फोकस जो है वॉइस पर रखना जरूरी है। देखिएगा, आप एक कंठ पर जो काम कर रहे हैं, जैसे कि लता मंगेशकर जी, जो उन्होंने बचपन से ही कंठ पर जो काम किए, आज दुनिया सबसे श्रेष्ठ गायक बनी। दोस्तों, उन्होंने अपने कंठ पर हमेशा ध्यान दिया, और इसी के चलते वो हमेशा गर्म पानी पीते थे, मीन्स वार्म वाटर। दोस्तों, अगर हम लोग प्रैक्टिस भी करें, अगर वार्म वाटर पीते हैं तो हमारा कंठ जो है बहुत ही क्लियर शब्द निकलेगा। दोस्तों, अगर मिरर का सामने में 1 घंटा प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है 2 साल 3 साल में एक पब्लिक स्पीकर बहुत मजबूत बन सकते हैं। दूसरा नंबर है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज सबसे मेन होता है इसमें। देखिए, बॉडी लैंग्वेज का एक उदाहरण मैं दे सकता हूँ, जैसे कि चार्ली चैपलिन, उन्होंने अपना मुंह बंद करते हुए भी अपना बॉडी को डिजाइन इस टाइप से किए जो सारा जग आज बॉडी लैंग्वेज से ही उन्होंने पूरा दुनिया को हंसाया। दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी है।
जैसे आपका हाथ कहाँ पर है, कैसे बात कर रहे हैं, कैसे प्रणाम कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज सबसे बहुत जरूरी है। जैसे कि नमस्कार किया तो नमस्कार दोनों हाथ से ऐसे करना है। जैसे मैं एक जगह पर खड़ा है तो कितना पोजीशन में खड़े हैं, किस हिसाब से बात कर रहे हैं, मेरा हाथ कहाँ जा रहा है, आ रहा है, सब कुछ नजर होता है। बॉडी लैंग्वेज में आई कांटेक्ट बहुत जरूरत है। मैं कहाँ पर देख रहे हैं, देखना भी जरूरत है। प्रत्येक ऑडियंस का सामने, बाई चांस मैं स्टेज के सामने में बात कर रहा हूँ तो किन किन को आदमी को देख रहे हैं। हो सकता है जो एक ही जगह पर से मैं बोलने का स्पीच देने का पड़ा तो मेरे को हमेशा हमेशा का ये देखना पड़ेगा जो कहाँ पर मेरा नजरे जा रहे हैं। तीसरा पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट है प्रैक्टिस। सारे के सारे चीज होता है प्रैक्टिस पर ही। जैसे कि आप प्रैक्टिस किए मिरर के सामने में, उसका बाद वीडियो बनाइए जो मैं किए, अपना फैमिली को दिखाइए, फ्रेंड्स को दिखाइए। फ्रेंड्स लोग तो हंसेंगे, पहला पहला जब आप वीडियो बनाइएगा, जब भेजिएगा तो हंसेंगे, लेकिन लोग क्या कहेंगे ये मत देखिए। ध्यान रखिए, जो आपका गलतियां है उससे खोजिए, खोज करके उस पर फिर प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी काम में 10,000 घंटा प्रैक्टिस करना पड़ता है। जैसे मैं अभी 10 महीना से प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रत्येक 1 घंटा मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तभी जाकर के द सुपर लीडरशिप का जो वीडियो बन रहा है और जो दे रहे हैं आप लोगों के साथ में मैं शेयर करता हूँ। हमेशा प्रैक्टिस करते रहते हैं दोस्तों। इसका आगे पहले मैं कभी नहीं जानता था जो पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है। मैं जानता था चलिए बिजनेस करते हैं, कोई बात नहीं, बात ही तो करना है। लेकिन दोस्तों नहीं, किस टाइप से अपना बॉडी लैंग्वेज रखना है, कितना टोन ज्यादा बोलना है, कब कम करना है, कब पॉजेस लेना है, ये सिखाया पब्लिक स्पीकिंग ने। तो दोस्तों यहाँ पर चौथा नंबर में है जो आप ऑर्गेनाइज हिसाब से बातें करें। कौन सा एक नंबर है जनरल पॉइंट, कौन सा है ऑर्डिनरी, कौन सा मेन पॉइंट, कब कहां पर बोलना है। आप स्पीच को रेडी करें, स्पीच को रेडी करें। 1 बार 2 बार 3 बार उसको पढ़े, 4 बार 5 बार पढ़े, उसको पढ़ करके उसको स्पीच को कंठस्थ करें। जब एक बार आपको ये हैबिट में डल जाइएगा तो कोई भी सब्जेक्ट में आप इत्मीनान से कुछ भी बात कर सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है जो प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस में सबसे बड़ा चीज होता है बुक रीडिंग। जब बुक रीडिंग कीजिएगा तभी आपको पॉइंट एकदम हमेशा क्लियर रहेगा और उसी हिसाब से आप बना सकते हैं। जो मेरा जो किस टाइप से हमको पहले जनरल रखना है, फिर ऑर्डिनरी रखना है, फिर मेन पॉइंट रखना है, कब कहाँ पर बनाना है, वो ऑर्गेनाइज टाइप से बनेगा। दोस्तों स्पीच को लिखना जरूरी है। स्पीच को जब हाई लेवल में चल जाइएगा तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन जब नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत जरूरी होता है जो आप हमेशा प्रैक्टिस करें और ऑर्गेनाइज के हिसाब से करें। 5वां नंबर, जैसे कि ऑडियंस आप लोग हैं, मैं वीडियो बना रहे हैं, आप लोग ऑडियंस है, ऑडियंस के साथ में कनेक्ट रहना पड़ेगा, क्वेश्चन करना पड़ेगा। जैसे मैं स्टेज में बोलता हूँ तो मैं हमेशा क्वेश्चन आंसर करता हूँ, कोई अपना स्टोरी बताता हूँ, अपना स्टोरी देना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन आंसर इसलिए करते हैं जो बाई चांस वहां से कोई पॉइंट मिल जाए ताकि आप लोगों को उसमें बेनिफिट मिल जाए। दोस्तों हमेशा ऑडियंस आता है जो मेरा स्पीकर जो है, मेरा जो लीडर है, कुछ अच्छा शब्द बोले ताकि उसको हमेशा के लिए बंधन में बन जाए और सीख कर जाते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा, ऑडियंस का साथ में हमेशा एक ग्रेट बात करना है। हो सकता है आपका ऑडियंस का सामने में किस हिसाब से आपका ऑडियंस है वो आपको पहले टेली करना होगा। जो आज मैं स्पीच दे रहे हैं 500 आदमी का बीच में, 1000 आदमी का बीच में, तो मेरा ऑडियंस किस कैटेगरी का है, बिजनेसमैन है, लीडरशिप है या स्टूडेंट है। हो सकता है मे भी उसमें से देख लिया जाए जो कितना मेरा स्टूडेंट है, कितना मेरा बिजनेसमैन है, कितना लीडरशिप है। उसी हिसाब से मेरे को पूरा का पूरा माहौल को, पूरा एनवायरनमेंट को मेरे पहले चेकअप करना पड़ेगा, तभी जाकर मेरा स्पीच अच्छा निकलेगा। ये नहीं जो हम किए और मैं कुछ तैयारी नहीं किए और तैयारी नहीं करने के बाद क्या हुआ, जो बिजनेसमैन बैठे हुए हैं मैं इसको स्टूडेंट का लाइफ में बता रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों इसी के लिए ऑडियंस क्या मांग रहा है, आपका क्या डिमांड है उनका, वो पहले जानना जरूरी है। हो सकता है बहुत बड़ा स्पीकर है, बहुत अच्छा पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं, लेकिन इस पर काम नहीं किए हैं जो आपका ऑडियंस क्या मांग रहा है, तो आप एक सक्सेस लीडरशिप नहीं बन सकते हैं। क्योंकि ऑडियंस को क्या चाहिए आज का डेट में वो बहुत जरूरी जानना है। जैसे बिजनेसमैन वो अपना बिजनेस से ही मतलब रखेगा, तो बिजनेस के बारे में बताना पड़ेगा उसको। जैसे हो सकता है कोई लीडरशिप है तो उसको लीडरशिप
के बारे में बताना होगा। जो हमको लीडरशिप दे दे करके मैं कहाँ पर कहाँ किस टाइप से जा कर स्टेज में कैसे चढ़ना है, स्टेज में जाकर कैसे बात करना है, मल्टी लेवल मार्केटिंग में कैसे करना है, वो सब लीडरशिप में आता है। तो देखते हैं आप लोग, लीडर पैदा किया जा सकता है, क्योंकि जब तक आपका पब्लिक स्पीकिंग अगर नहीं होगा तब तक आप लीडर नहीं बन सकते हैं। तो लीडर बनने के लिए आपको पब्लिक स्पीकिंग मस्ट है, और ऑडियंस का जानने का जरूरी है। जो मेरा सामने में कौन सा ऑडियंस बैठा हुआ है, या तो हो सकता है स्टूडेंट बैठा हो सकता है बिजनेसमैन बैठा हो सकता है जो लीडर सब बैठे हुए हैं। तो हमारा ऑडियंस का अगर नॉलेज रहता है मेरे पास, तो मैं बहुत अच्छा से बात कर सकते हैं और बहुत अच्छा टॉपिक से बात कर सकते हैं। कोई भी ऑडियंस हो सकता है, उसमें से क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छा मिल जाए आपको, जो वहां से और कुछ नए निकले। इसीलिए क्वेश्चन आंसर बहुत जरूरी है दोस्तों। बड़े बड़े लीडर जितना भी हैं, जो महान लीडर हुए, तो हमेशा देखिएगा कॉन्टेक्ट हमेशा क्या करते हैं, कनेक्टेड रहते हैं हमेशा ऑडियंस के साथ में। हमेशा जरूरी है एकदम स्टोरी बोलना, अपना स्टोरी बोलना। अपना स्टोरी बोलने में तो कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि आप तो सच्चाई बता रहे हैं। जैसे मैं खुद बताता हूँ, जो इसका पहले मेरे को खुद नहीं मालूम था जो पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग सीखे ना, सीख करके तब ना जाकर के मैं यूट्यूब में आया और यूट्यूब से वीडियो बना बना करके आज आप लोग का ही दुआ से मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होगा। कुछ तो पैसा आ रहा है, स्टार्टिंग हुआ, ये पहला लेवल है मेरा। तो ऐसा कोई बात नहीं है, आप भी सीख सकते हैं ये सब इम्प्लीमेंट करके। ये था मेरा 5वां नंबर। 6ठा नंबर है, हमेशा माइंड को बी पॉजिटिव लेकर चलें, मतलब पॉजिटिव माइंड से चलें। सारे का सारे ऑडियंस आते हैं, जो हमारा लीडर आए हैं कुछ ना कुछ नया बताएंगे, तो आप हमेशा ध्यान रखिए। सबको नर्वस होता है, जब भी मैं पहला बार स्टेज में गया तो मैं भी नर्वस थे, लेकिन मैं अपने आप को संतुष्ट किया और मैं सीखे थे जो नहीं, हमेशा पॉजिटिव माइंड रहना चाहिए। माइंड को पहले सेटअप करना पड़ेगा, जो नहीं मैं को बोल सकता हूँ, मैं बात कर सकता हूँ, ऑडियंस के सामने मैं स्पीच दे सकता हूँ। ये पब्लिक स्पीकिंग सीखना पड़ेगा आपको। उसके लिए 7वां नंबर जो है वो है कोच। या तो आप कोच रखिए या एक गुरु बना लीजिए। जैसा मैं अपने हमेशा बोलता हूँ, जो मैं भूपेंद्र सिंह राठौर जी से सीखता हूँ, मेरा गुरु है, कोच है, मेंटर है, सब कुछ वही है, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग वहीं से सीखे थे मैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, पैसा देने से कुछ नहीं होता है। जो आप सिखाएंगे सर, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। कोई भी गुरु हो सकता है आपका, हो सकता है आपका फादर है, मदर है, सब आपको बता सकता है, हो सकता है बच्चा भी आपको बता सकता है, लेकिन इम्प्लीमेंट तो आपको ही करना पड़ेगा। प्रैक्टिस तो आप ही को करना पड़ेगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसा सोर्स है, ये जड़ है। जैसे हम लोग फल खा रहे हैं, फल तो खाते हैं तो कैसा मीठा है कि खट्टा है। जैसे कोई आम का वृक्ष लगा हुआ है तो हमेशा देखते हैं जो आम खट्टा हो कभी मीठा हो निकलता है, लेकिन जड़ में अगर काम करें तो जड़ है, सारे स्किल का जड़ जो है एक ही जो है पब्लिक स्पीकिंग है। ये रामबाण इसीलिए बोला जाता है। ध्यान रखें दोस्तों, ये रामबाण हमेशा आपको उपयोग करेगा। ये कहीं पर भी जा सकते हैं आप, हो सकता है आप लीडर बन सकते हैं, हो सकता है आप टीचर बन सकते हैं, हो सकता है आज यूट्यूबर बन सकते हैं। बहुत सारा स्किल में, सारे के सारे स्किल में यही सबसे मेन मुद्दा है। जो आप पब्लिक स्पीकिंग समझ गए हैं तो आप वेबिनार में कोई भी चीज सेल कर सकते हैं। सेलिंग स्किल में जाते हैं, बाई चांस आप मल्टी लेवल मार्केटिंग कर रहे हैं, तो मल्टी लेवल मार्केटिंग में सबसे ज्यादा पब्लिक स्पीकिंग का पर ध्यान दिया जाता है। क्यों? क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग अगर हो गई है तो आप एक लीडर बन गए, और लीडर बन गए तो आप 10 को लीडर भी खड़ा कर सकते हैं, और 10 लीडर का ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, जो पब्लिक स्पीकिंग बहुत ही मस्त और बहुत जरूरत है दोस्तों। मैं एक शब्द लास्ट में बोलूंगा, हमेशा प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। एक गुरु बनाइए, इम्प्लीमेंट कीजिए और हमेशा प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।